Hello students, so now we are going to start our new topic, cruise around the world. क्रूज अराउंड द वर्ल्ड यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट्स होते हैं जो हमारी वाटर के अंदर मिलते हैं एक जगह से दूसरी जगह हमें ट्रैवल करने। कई सालों पहले जो लोग थे इन सर्च ऑफ लैंड, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, घर के तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। तो वो जो सबसे पहले जो ट्रैवल करते थे वो मतलब रिवर के थ्रू, सीज, समुद्र, ओशियंस के थ्रू करते थे। ठीक है, तो इनके थ्रू जब करते थे तो उन्हें ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी कि जो पानी में तैर सके और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। तो धीरे धीरे उन चीज़ों का और अच्छे से इम्प्रूवमेंट होता चला गया और हमारे पास वाटर बॉडीज़ में यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट में अलग अलग हमें व्हीकल्स वगैरह मिले। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पानी में चलने वाली ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कब कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप देखेंगे, मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ स्पेस इज कवर्ड विद द वाटर। ज़्यादातर आधे से ज़्यादा जो हमारा अर्थ है वो पानी से घिरा हुआ है। तो लोगों ने क्या करा, जो ट्रैवल करने के लिए यही चुना, जो सीज थे, ओशियन था, ये इन्हीं के द्वारा वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को ट्रैवल करते थे। पहले वो प्लेन से नहीं गए, पहले इनके थ्रू हुआ है। तो कुछ कुछ लोगों ने ऐसे थे जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री गए बाई द सी रूट और बाई ओशियन। उनमें से ये थे क्रिस्टोफर कोलंबस थे, फेडरिंस मैगलन थे, या सर फ्रैंसिस डार्की थे। ये कुछ ऐसे लोग थे जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री गए बाय सेलिंग बोट्स की मदद से या अपने वाटर ट्रांसपोर्ट की मदद से। तो अब कुछ ऐसे जो ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट जो कि वेरियस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, बोट, शिप, क्रूज शिप, ओवर स्पीड बोट, ये यूज करे जाते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए। रिक्रिएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गुड यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए गुड्स का, सामान का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तब भी आप इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। जैसे बोट होते हैं, शिप्स वगैरह हैं, क्रूजर हैं। तो शिप्स कैरी गुड्स एंड पीपल्स इन अ लार्ज नंबर। शिप जो है वो आपके पीपल्स को और सामान को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह में ले जाते हैं। उसके बाद कायाक्स, कैनोन्स, सेलिंग बोट्स, राफ्ट आर यूज। ये किस लिए यूज होते हैं? एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए और रिक्रिएशन के लिए। यानी कि जैसे ये वाले आप जो इमेजेस में देख रहे हो, जैसे ये फन, मस्ती करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, शौक मस्ती करने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। आप ये जैसे राफ्टिंग होती है, आप ऐसे आप हरिद्वार जाओगे तो वहाँ से ऋषिकेश आता है, आप वहाँ पे भी जाके इसका यूज देखेंगे तो वहाँ पर ये आपको दिखेंगे। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीज़ जैसे फ्राइटर्स हैं, कार्गो शिप्स हैं, जैसे बड़े वाले जो जहाज होते हैं वो किस लिए होते हैं? बड़े बड़े सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होते हैं। टैंकर आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो टैंकर होते हैं जिसमें अंदर सामान भरे जाते हैं। जैसे आपने ट्रेन देखी है, वो मालगाड़ी जाती है, तो उसमें ऐसे टैंक मालगाड़ी भी जाती है जिसके अंदर पेट्रोलियम वगैरह भी जाता है। तो उसी तरीके से एक शिप पर भी पेट्रोलियम के टैंकर भी जाते हैं। ठीक है, वो टैंकर्स कहते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जैसे सबमरीन जो पानी के नीचे चलते हैं। ये आपके यूज़ किए जाते हैं नेवी के द्वारा, जो हमारी कंट्री के जो सोल्जर्स होते हैं उनके द्वारा ये यूज़ किए जाते हैं लड़ाई के वक्त। सम सबमरीन्स कैन स्टे अंडर द वाटर फॉर। कुछ ऐसी पनडुब्बी होती है, सबमरीन्स होती है जो महीने भर तक पानी के अंदर रह सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। रिक्वायरमेंट फॉर, कुछ ऐसी चीज़ें जो ट्रैवलिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ती है पानी के जहाज में। जैसे कि पहले आपके पास टिकट होना ज़रूरी है। द प्राइस ऑफ द टिकट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड। जो टिकट की जो प्राइस है वो डिपेंड करती है कि आप लोगों को किस जगह से किस जगह पर ट्रैवल। तो अगला टॉपिक है आपका पोर्ट्स एंड करेंसी। पोर्ट्स एंड करेंसी की मैं पहले पोर्ट्स की बात करता हूँ। तो इंडिया जो है ना, सराउंडेड है हमारे 3 साइड वाटर से। इंडिया का जो मैप आप देखोगे तो ऊपर वाली जो नॉर्दर्न पार्ट है वो पूरा हमारे अदर कंट्रीज से कवर्ड है, और जो नीचे के जो पार्ट है वो सारे साउथर्न पार्ट आपका पूरा समुद्र से कवर्ड है। तो 3 साइड से हमारा इंडिया जो है वो कवर है वाटर से। उनकी जो कोस्ट लाइन है, उनकी जो किनारियाँ हैं, जो हमारे इंडिया का जो बॉर्डर है नीचे पानी की तरफ, वहाँ पर क्या है, जो हमारे गुड्स हैं, पीपल्स हैं, उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है। ठीक है, तो जब ट्रैवल करने के लिए जैसे आप लोगों को शिप, एयरप्लेन पकड़ना है, प्लेन पकड़ना है, तो आप कैसे करोगे उसको? प्लेन पकड़ने के लिए आपको सबसे पहले
एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको अगर शिप पकड़ना है तो आपको कहाँ जाना है, पोर्ट पर जाए। पोर्ट पर आपको क्या मिलेगा, बोट, शिप वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको इस तरीके से खड़ी हुई मिलती हैं। यहाँ से ही आपका सामान वगैरह जो होता है वो जाता है, लोड होता है, यहीं से आपके जो लोग हैं वही बैठते हैं, यहीं पर रीफिल होता है, यानी कि डीजल वगैरह जो भरा जाता है वो भी आपका सब यहीं होता है। हबर इज अ प्लेस दैट प्रोवाइड शेल्टर, और ये हबर एक ऐसी जगह होती है जो एक शेल्टर प्रोवाइड करती है जहाँ पर शिप और बोट ड्यूरिंग दी बैड वेदर रुक सके। तो हमारे कुछ ऐसे मेजर पोर्ट जो हमारे इंडिया में आप पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हो, ये सारे जो है पोर्ट हैं। तो इंडिया की बात करें, देखिए मुंबई है, कोलकाता है, यहाँ आपके पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर पोर्ट्स में। इंडिया में देखिए, इंडिया में मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में, शंघाई में है, जापान में है, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम में, और भी बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पर आपको पोर्ट्स अवेलेबल मिल जाए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, करेंसी। अगर आपको एक जगह से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रैवल करना है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के आपके पास मुद्रा यानी कि करेंसी होनी चाहिए। तो हर कंट्री की अलग अलग ओन करेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ पर रुपये चलता है, रुपीस चलता है, इसी तरीके से वहाँ पर कुछ और है किसी दूसरी कंट्री में। तो आपको जब दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है तो आपको उस कंट्री का आपके पास कैश होना चाहिए। तो कुछ यहाँ पर करेंसी दे रखी है और उनके सिंबल्स भी दे रखे हैं, जैसे इंडिया है रुपीस, रुपीस का साइन ये, अमेरिका डॉलर है, डॉलर का साइन, यूएई यूरो, जर्मनी का, मलेशिया का है, पाउंड है, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका का, और जापान का या, सबके सिंबल। आई होप आपके यहाँ पे चैप्टर क्लियर होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।